Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it give opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. गाइज लास्ट में आपको बहुत अच्छे जो प्लान्स काम कर सकते हैं ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग सेशन दैट विल डिस्कस. ओके सो ओके पहले देखते हैं कि एक्जैक्टली क्या हुआ और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थी. सो कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे एक फ्लैट ओपन दिया था. फ्लैट ओपनिंग के बाद में यहाँ पे एक पी शेप बना हुआ है. दैट मीन्स यहाँ से एक अप मूव आया था एंड दैट अप मूव सस्टेंड हियर. इट मीन्स कि यहाँ पे शॉर्ट कवर आया हुआ था और शॉर्ट कवर के बाद में यहाँ पे प्राइस ने सस्टेंड किया. तो इसलिए हमने प्लान बनाया था कि अगर ये शॉर्ट कवर को एकम्पनी करने के लिए फ्रेश बायर्स अगर आते हैं तो फिर यहाँ पे हमें अच्छी खासी अपसाइड मिल सकती है. एंड इन केस अगर फ्रेश बायर्स नहीं आते तो यूजुअली ये जो शॉर्ट कवर है इसका मैक्स पार्ट जो है वो इरेज हो जाता है. सो दैट वाज द हाइपोथेसिस येस्टरडे एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड येस्टरडे ओके बिफोर द ऑकरेंस ऑफ दिस डे. इसलिए हमने प्लान किया था कि प्राइस अगर यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करने लगती है ओके प्रीवियस डे के हाई पे या फिर यहाँ पे गैप अप होता है और यहाँ पे सस्टेन करती है या फिर यहाँ पे पुल बैक पे हमें वैल्यू एरिया हाई पे अगर कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो फिर हम लोग लॉन्ग्स के लिए प्लान कर सकते हैं टिल दिस एक्सट्रीम हाई ऑफ बैलेंस. ओके ये फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड विल बी दिस रेड स्ट्रिप कंपोजिट. और अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं करती और इमीडिएटली अगर नीचे आती है और यहाँ पे सस्टेन करने लगती है तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा यहाँ पे कि आज प्राइस ने एक स्लाइट गैप अप दिया है. दैट गैप अप वाज एक्जैक्टली एट दिस 3+4 DB का जो बैलेंस है वहाँ पे ओपनिंग है. ओके सो इसके बाद क्या हुआ दैट विल सी इन मच डिटेल्स ऑन ऑर्डर फ्लो. सो दिस द ऑर्डर फ्लो गाइस. सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहली कैंडल पे क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे ओपन दिया और ओपन देने के बाद अपसाइड रिजेक्शन देके नीचे के साइड आया. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स ने यहाँ पे प्रेशराइज किया हुआ. हमने क्लियरली यहाँ पे डिस्कस किया था ये पर्टिकुलर डे पे कि अगर बायर्स यहाँ पे फ्रेश आते हैं तो अच्छी अप मूव आएगी, अदरवाइज इट विल कन्वर्ट इनटू द फुल लाइक टैगिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डे. ओके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगर फ्रेश सेलर्स नहीं आते तो. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस आई थी यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर्स आए हुए इन फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ. हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि जो ऑर्डर्स लास्ट में आए हुए दैट आर एवरेज ऑर्डर. सो फॉर दैट वी नीड सम गुड ऑर्डर्स एट द स्टार्ट ऑफ द डे. तो वहाँ पे ऑर्डर्स आए हुए गाइस. ओके दैट इज फॉर श्योर. सो हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स का फाइट हो रहा है अच्छा खासा ऑन द फर्स्ट कैंडल. सेकंड कैंडल में क्या हुआ, प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया बट यहाँ पे रिजेक्शंस मिले. बट इन दैट रिजेक्शंस ऑल्सो ये जो कैंडल है ये कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई है. दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड सेलर्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. उसके बाद में फिर कैंडल आई, उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं नीचे के साइड प्राइस ने ट्रैवल किया. दैट मीन्स सेलर्स वेर एक्टिव बट बायर्स ने ऑलमोस्ट होल कैंडल को फिर से रिट्रेस किया हुआ है. दैट मीन्स सेलर्स ट्राई तो कर रहे हैं नीचे पुश करने का बट बायर्स आर देयर फॉर श्योर. ओके सो कंसीडरिंग दिस सिनेरियो ओनली ये कैंडल ने यहाँ पे ये जो बड़ा ऑर्डर है ये बड़े ऑर्डर के अबोव क्लोज दिया था एंड दिस ऑर्डर गॉट कंज्यूम राइट. ये जो लिमिट सेल है ये लिमिट सेल यहाँ पे कंज्यूम हुआ है एंड प्राइस सस्टेंड एट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर. सो दैट्स व्हाई वी ट्राइड वन लॉन्ग हियर विच इज़ वेरी वेरी रिस्की. ओके ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, वी शुड नॉट टेक सच एंट्रीज बट ओके आप अगर रिस्की एंट्रीज लेते हैं तो आपका एसएल थोड़ा छोटा हो जाता है. सो दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स अपॉन यू गाइस दैट हाउ रिस्की ट्रेड्स यू वांट टू टेक. इफ यू टेक much riskier trades then obviously your SL will be lesser but there will be higher chances that your SL will get hit. And if you work on confirmation entries then obviously chances of SLs will be less. Okay so it depends upon everyone's risk appetite. So उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद फिर प्राइस अपसाइड गई. सो यहाँ पे एक और लॉन्ग कर सकते थे बट दिस टू एंट्रीज आर नॉट एक्चुअली द सेफ एंट्रीज. ओके दिस आर वेरी वेरी रिस्की एंट्रीज. सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई सच काइंड ऑफ एंट्रीज अंटिल देयर इज गुड कन्फर्मेशन. ओके उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं प्राइस फिर से नीचे आए बट नीचे आते वक्त क्या हुआ यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर्स आने लगे. यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर्स आने लगे. ओके सो यहाँ पे प्राइस नीचे तो आएगा. सी इट इज लुकिंग वेरी क्लीन कैंडल राइट, अच्छी कैंडल दिख रही है. दिस इज गुड कैंडल ऑल्सो बट द थिंग इज यहाँ पे कैंडल के नीचे अच्छे खासे वॉल्यूम्स है. एंड वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइस जो नीचे आ रही थी दैट वाज एट द एरिया ऑफ दिस वीपीओसी. यहाँ पे वीपीओसी का एरिया है, वीपीओसी के एरिया में ऐसा फॉर्मेशन हो रहे हैं. दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस के नीचे जाने के चांसेस बहुत, क्योंकि अगर यहाँ पे वीपीओसी पे ऐसे फॉर्मेशंस दिख रहे हैं दैट मीन्स प्राइस इज गेटिंग सपोर्टेड एट वीपीओसी. अगर वीपीओसी से ऐसे फॉर्मेशंस वीपीओसी से अगर यहाँ पे प्राइस को नीचे जाना रहता है देन वी वुड हैव श्योरली ऑब्जर्व एटलीस्ट वन कैंडल विच इज़ वेरी क्लीन कैंडल फॉर द शॉर्ट्स. ओके बट यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल नहीं है जिससे हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिले कि यहाँ से प्राइस शॉर्ट जा सकती है. ओके ये कैंडल आई बट यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये कैंडल के नीचे अच्छे खासे वॉल्यूम्स है. दैट मीन्स दिस वॉल्यूम्स कैन एक्ट एज अ बाय ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर और एग्रेशन ऑर्डर. ओके एंड अगेन वी आर एट द region of VPOC. So that's why it is very difficult for the price to breach below this particular level. और हमें ये भी पता है कि प्राइस ओपन हुई है तो थोड़ी कैप अप ओपन हुई है. दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स का इंक्लूजन तो है फॉर श्योर. ओके और हमें अपसाइड से ऐसे कुछ खास रिजेक्शंस भी नहीं मिले जैसे हमें रिजेक्शंस मिलने चाहिए थी. अगर यही कैंडल ये पर्टिकुलर कैंडल में चांसेस थे सेलर्स के पास प्राइस को नीचे पुश करने के लिए, तो अगर ये पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पे ग्रीन क्लोज होने की बजाय यहाँ पे रेड क्लोज होती और वो पर्टिकुलर कैंडल ने ये जो बड़े ऑर्डर्स है ये कैंडल के वो अगर कंज्यूम किए होते इन दिस वेरी सेकंड कैंडल देन we would have got that particular chance to go short. But यहाँ पे वैसे हुआ नहीं, कैंडल ने अच्छा खासा क्लोज दिया था. That means these orders which are aggression of buyers are sustaining here. Okay, so that's why यहाँ पे हमें यही पता चलता है ये फॉर्मेशंस पे कि buyers strong है and buyers can take price at any point of time upside. उसके बाद फिर यहाँ पे ये कैंडल आएगा. इस कैंडल ने क्या किया, ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो कंज्यूम किया यहाँ पे एंड अगेन स्टिल दिस इज ऑल्सो नॉट गुड कैंडल. ओके दिस ऑल्सो नॉट वेरी गुड कैंडल बट देयर वाज हाई कन्विक्शन बिकॉज ऑफ दिस वीपीओसी. प्राइस ने एक तो गैप अप ओपन दिया है, गैप अप ओपन के बाद यहाँ पे प्राइस पुल बैक के लिए आया हुआ है. दैट मीन्स यहाँ पे फ्रेश बायर्स आर अराइविंग. सो दैट्स व्हाई वी कैन ट्राई वन लॉन्ग हियर. ओके इन दिस पर्टिकुलर कैंडल और इन दिस कैंडल. ओके दिस कैंडल इज बिट रिस्की बट दिस कैंडल इज मच सेफर. क्योंकि इस कैंडल ने ये जो भी पूरे वॉल्यूम थे यहाँ पे ये पूरे चंक में हम लोग देख सकते हैं जो भी बड़े वॉल्यूम्स है
यहाँ से यहाँ तक के। सी गाइस, ये पूरे बड़े वॉल्यूम्स इस कैंडल ने कंज्यूम किए हैं एंड वन ब्लॉक अपसाइड क्लोजर दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी सेलर्स की और बायर्स की एक्टिविटी हुई है, दैट फाइट गॉट रिजॉल्व इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। ओके, यहाँ पे अगर लेते हैं एंट्री, ऑब्वियसली एसएल विल बी स्मॉलर, यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं तो एसएल विल बी मच बिगर। ओके, इससे बड़ा रहेगा, मच बिगर मीन्स ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा रहेगा। ओके, ये कैंडल पे लेते हैं तो थोड़ा छोटा रहेगा। सो दैट्स वाई ये पर्टिकुलर कैंडल पे अगर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये पर्टिकुलर जो वीपीओसी, ये पर्टिकुलर कैंडल का पीओसी यहाँ के आसपास या फिर इसके नीचे यहाँ पे एसएल रख सकते हैं एंड वी कैन सी दिस इज द अप मूव। ओके, बट द थिंग इज, ये अपमूव जब आई, ये अपमूव कैसे वॉल्यूम्स के साथ आई? सी यहाँ पे 200, 300, 100 ऐसे वॉल्यूम्स है। प्राइस जब ऊपर गई इसी यहाँ पे हमें 400 के वॉल्यूम्स देखने मिले। सो ऑब्वियसली उसके बाद प्राइस अपसाइड गई। ओके, बट यहाँ पे ये 400 का वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस कभी भी नीचे जा सकती है। दैट मीन्स लिमिट्स आर अराइविंग हियर फ्रॉम द सेलर्स एंड। दैट मीन्स कहीं भी यहाँ पे लिमिट्स आ सकते हैं फ्रॉम सेलर साइड। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑब्वियसली यहाँ पे वेट कर सकते हैं या फिर कोई कैंडल का जो भी ग्रीन अच्छी कैंडल बने वहाँ तक वेट कर सकते हैं या फिर ये पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद हम लोग एक सेफ एग्जिट ले सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट ट्रेड। ओके, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद में फिर से ऊपर गई प्राइस। बट द थिंग इज, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर्स है, इन ऑर्डर्स ने अप मूव पॉज की है। ओके, अप मूव पॉज किया, उसके बाद में फिर से प्राइस ऊपर गया है। बट सी गाइस, यहाँ पे जो ऊपर गई है प्राइस वो कैसे वॉल्यूम्स के साथ गई है हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 200, 142, 86 ऐसे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर गई है एंड जब प्राइस ऊपर गई तो हमारे पास यहाँ पे एक रेफरेंस है। सी दिस इज 3+ 4 dB का हायर एक्सट्रीम एंड दिस इज 4+ 5 dB का लोअर एक्सट्रीम। ओके, दिस वन। सो यहाँ पे 570 के आसपास प्राइस जब गई तब यहाँ पे हमें अच्छे खासे प्रिंट देखने मिले। यहाँ पे 200 के अलावा कोई बड़े प्रिंट नहीं गाइस ये मूव में, और यहाँ पे एक 400 का बड़ा ऑर्डर है। दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट एक्टिविटी जो है इट इज़ एट वेरी वेरी डोमिनेंट स्टेज। दैट मीन्स यहाँ से डाउन मूव आने के चांसेस है, बट डायरेक्टली वी कैन नॉट टेक द डाउन मूव शॉर्ट राइट। हमें एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा जहाँ पे हमें अच्छे कन्फर्मेशंस मिले। सो आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल ने क्या किया, ये जो भी यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स है, बड़े ऑर्डर्स को टोटली कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद नीचे क्लोजर दिया। एज वेल एज जो ये कैंडल के वॉल्यूम्स आए हुए थे विच वुड हैव पुश्ड द प्राइस अपसाइड, ये वॉल्यूम्स भी प्राइस कैंडल ने कंज्यूम किया है और उसके बाद में यहाँ पे क्लोजर दिया। सो यहाँ पे प्राइस नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। ओके, और प्लस हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रेफरेंस भी है, ये रेफरेंस है एंड देन ये रेफरेंस। तो ये दो रेफरेंस में से कहीं से भी रिवर्सल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस ने थोड़ा फॉलो थ्रू दिया बट स्टिल प्राइस फिर अपसाइड गया। ये प्राइस अपसाइड गया तब प्राइस ने क्या किया गाइस, ये जो भी हाई बना हुआ था CDH था, ये CDH को ब्रिज करने का ट्राई किया बट ब्रिज करते वक्त प्राइस को यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं मिला अपसाइड एंड प्राइस गॉट रिजेक्टेड। ओके, यहाँ पे जो भी बड़े वॉल्यूम्स आए हुए थे वो रिजेक्ट कर गए नीचे के साइड। दैट मीन्स यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल हुआ है और प्राइस ने सस्टेन किया है विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज इटसेल्फ। अनदर थिंग इज, हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्राइस ने क्या किया गाइस, यहाँ पे सस्टेनेंस दिया है ये बैलेंस के अंदर राइट। बैलेंस सस्टेन अगर प्राइस करता है तो यूजुअली क्या होता है, उसका अदर एंड जो होता है, अदर एक्सट्रीम जो होता है वो यूजुअली टैग होता है। नाउ दैट वी नो दिस पर्टिकुलर बैलेंस इज वेरी स्मॉल राइट। ये अगर स्मॉल बैलेंस है तो प्राइस के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए ये पर्टिकुलर बैलेंस टैग करने के लिए। ओके, क्योंकि बहुत बड़ा बैलेंस नहीं है। वी कैन सी दिस पर्टिकुलर बैलेंस। सी गाइस, ये पर्टिकुलर बैलेंस है, ये बहुत बड़ा बैलेंस है राइट। ये पर्टिकुलर बैलेंस जो है ये बड़ा बैलेंस है मीन्स कंपेरेटिवली। बट हम लोग अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर जो स्पेस है 3+ 4 dB का हायर एक्सट्रीम एंड 4+ 5 dB का लोअर एक्सट्रीम, तो प्राइस ने ये टैग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया बिकॉज इट इज़ नॉट दैट फार। और प्राइस ने जब यहाँ पे ब्रिज करने का ट्राई किया ये बैलेंस के अंदर, तब प्राइस को ये बैलेंस से रिजेक्शंस मिले। दैट मीन्स इट इज़ वेरी 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 क्रिटिकल रेफरेंस गाइस, दिस पर्टिकुलर रेफरेंस 570 के अराउंड। ओके, 560, 570 यहाँ पे क्रिटिकल रेफरेंस है हमें पता है, और वही रेफरेंस पे हमें ऐसे वॉल्यूम्स देखने मिलते हैं और ऐसे फॉर्मेशंस देखने मिलते हैं। दैट्स वाई दिस एंट्री एंड दिस एंट्री आर मच सेफर, क्योंकि यहाँ से प्राइस ट्रैवल करने के बाद ये बैलेंस में इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पे सस्टेन करना इट इज़ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने एक बैलेंस ब्रेक करके अपर साइड में सस्टेनेंस दिया है और पर्टिकुलर डे का जो वैल्यू है वैल्यू को भी ब्रेक करके सस्टेनेंस दिया। दैट मीन्स प्राइस की बहुत सारी स्ट्रेंथ यहीं पे कंज्यूम हुई है। सो अभी फिर से अगर स्ट्रेंथ लेके प्राइस को ऊपर जाना है सो इट वुड हैव टू कंसोलिडेट हियर, इट वुड हैव टू क्रिएट लिक्विडिटी, इट वुड हैव टू क्रिएट बिग ऑर्डर्स टू ब्रेक इनसाइड दिस पर्टिकुलर बैलेंस। ओके, बट वैसे कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा देर प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और यहाँ पे रिजेक्शंस देखने मिले। बिकॉज ऑफ दैट रिजेक्शंस वी कैन टेक दिस एंट्रीज एंड वी नो फॉर श्योर दैट अगर यहाँ पे रिजेक्शन आता है तो एटलीस्ट यहाँ तक के तो जाएगा। ओके, ये जो रेफरेंसेस है वहाँ तक के तो टैग करेगा। फर्स्ट टारगेट विल बी दैट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सी दिस इज द डाउन मूव, कितनी अच्छी डाउन मूव है। ओके, उसके बाद भी प्राइस फिर नीचे गई, अगेन प्राइस ने कंसोलिडेट किया, पुल बैक देने के बाद फिर से प्राइस नीचे गई गाइस। ओके, सो सी हाउ दिस रेफरेंसेस आर वर्किंग, दैट इज़ द थिंग टू टेक नोट। रेफरेंसेस कैसे वर्क करते हैं, वो रेफरेंस पे ही हमें ऐसे फॉर्मेशंस या फिर ऐसे रिएक्शंस क्यों देखने मिलते हैं गाइस। सो दैट इज़ द थिंग टू वंडर, दैट इज़ द थिंग टू स्टडी। ओके, ये अगर आप एक बार मास्टर कर लेते हैं, एक बार ये स्किल आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं, देन देयर वोंट बी एनी डिफिकल्टी, मीन्स मार्केट विल बी मच ईजियर एज कम्पेयर टू व्हाट इट इज़ नाउ। सो दैट्स वाई प्लीज डू टेक नोट ऑफ दिस particular things and try to act in the live market. Okay, at least on paper trade if not actual trades. Okay, and you can observe during the market hours that what exactly are the developments and how price is reacting at that particular references. उसके बाद हम लोग देखते हैं डे के एंड पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, मीन्स ऑब्वियसली अबव एवरेज वॉल्यूम्स है, सो वी नीड नॉट वेट फॉर द गुड वॉल्यूम्स ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, सो वी कैन गो विद दिस वॉल्यूम्स ऑल्सो इवन इफ देर आर नो गुड वॉल्यूम्स प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट डे। ओके, मार्केट प्रोफाइल में हम लोग अगर देखते हैं तो मार्केट प्रोफाइल में गाइस एक फिर से एक बैलेंस बना हुआ है, बट दिस बैलेंस इज लाइक अपोजिट ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस ने नीचे से ओपन देके फिर अपसाइड क्लोजर दिया था। यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने एक मिड साइड ओपन दिया हुआ है और उसके
इर्द गिर्द यहाँ पे बैलेंस बना हुआ है और बैलेंस के बाद फिर प्राइस ने एकदम बॉटम पे क्लोज होती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेलर्स है दैट सेलर्स आर वेरी वेरी एक्टिव, बट द थिंग इज प्राइस अभी भी ये 3+4 DP का जो बैलेंस है इसके अंदर है। ओके, सो प्राइस अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है और यहीं पे सस्टेन करती है तो हम लोग यहाँ पे पुल बैक पे शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं इफ प्राइस गो इन स्लगिश मैनर टू दिस पर्टिकुलर रेफरेंसेस। ओके, ये जो वैल्यू एरिया लो है एंड दिस लेज एंड VPOC एंड 3+4 DP का हायर एक्सट्रीम, अगर यहाँ पे प्राइस शार्पली स्नैपबैक अपसाइड करके यहाँ पे सस्टेन करती है तो फिर हम लोग पुल बैक पे लॉन्ग्स के लिए जा सकते हैं। ओके, और अगर प्राइस डायरेक्टली नीचे ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, देन टेकिंग लॉन्ग्स वुड बी बिट डिफिकल्ट, बट दैट वुड बी द पॉसिबल थिंग इफ ऑर्डर फ्लो अलाउज अस। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 2 दिन है गाइस, दिस 2 days आर these 2 days have weak low, दैट मीन्स यहाँ पे रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन है ये पर्टिकुलर जगह पे फॉर ब्रिंगिंग दिस अप मूव। हमने ये पर्टिकुलर डे पे भी डिस्कस किया था, दिस पर्टिकुलर मूव्स हैव पार्टिसिपेशन फ्रॉम रिटेलर्स, सो ये टैग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो अभी प्राइस बहुत ही पास आई हुई है, सो देर इज हायर चांस दैट दिस पर्टिकुलर रेफरेंस विल गेट टैग, एंड देन वो टैग होने के बाद अगर हमें अच्छे लिमिट्स मिलते हैं फॉर फ्रेश बायर्स फ्रॉम लिमिट बायर्स एंड एग्रेशन बायर्स ऑन ऑर्डर फ्लो, देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग्स। अदरवाइज अगर प्राइस यहीं पे सस्टेन करने लगते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे पुल बैक पे शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। सो दिस इज द प्लान गाइस, दिस आर द सिनेरियोज which we discuss daily to get ready for the next session of the marketplace. So if you like this content, please hit the like button. It motivates us a lot. It just takes 1 or 2 seconds guys to hit the like button. Okay, if you find this content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding in much better way, much clearer way, much deeper way, then please do share this video with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad trades, at least they would save from their bad losses, thus saving their hard-earned capital. If you have any suggestions, feedbacks, positive, negative, if you have any queries, questions, if you have any inputs, please do write 1 word or 2 or a sentence in the comment box, so that we'll try to resolve your queries, we'll try to answer your questions, we'll try to implement your suggestions to give you much better value out of this content. And ultimately guys, if you are a first time visitor to this channel, please hit the subscribe button. Please subscribe to our channel, it's a request guys, so that you will get regular updates from us and you will get real value out of your time from our contents. Thank you guys, thanks a lot.